शासन नहीं था, क्योंकि फ्रांस के अंदर क्या था पहले, राजतंत्र, है ना। फ्रांस के पूरे यूरोप के अंदर भी क्या था, राजतंत्र था। तो उस समय उसने चित्र बनाए थे कि काश मेरा जो देश है, मेरा जो पूरा यूरोप जो महाद्वीप है, वो काश इस प्रकार से हो जाए कि मैंने जो चित्र बनाए हैं उस चित्र के अंदर जितनी भी चीजें मैंने दर्शाई है वो सारी की सारी चीजें वैसी की वैसी हो जाए। उस चित्र के अंदर क्या था, उस चित्र के अंदर एक प्रतिमा रखी हुई है ना, उस प्रतिमा के एक हाथ के अंदर ज्ञानोदय की मसाल है और दूसरे हाथ में क्या है, अधिकारों के घोषणा पत्र, ठीक है ना। ये होगी बात। उसके बाद में उस प्रतिमा के इस वाले साइड के अंदर पूरे लाइन वाइज जो है अलग अलग देशों के लोग आ रहे हैं अपने हाथों में झंडा लेकर, ये आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद कुछ दो लोग है वो आगे बढ़ चुके हैं, कुछ लोग है वो पीछे उस मूर्ति के आगे से निकल रहे हैं। तो जो आगे बढ़े हुए लोग हैं वो किस देश के लोग हैं, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के। वेरी गुड, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग आगे बढ़ चुके हैं। क्यों आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो है इस सारी झंझटों से वो दूर हो गए हैं और वो जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर आ चुके हैं, इसलिए वो मसाल से आगे निकल गए। उसके बाद उस मूर्ति के जस्ट आगे जो है वो फ्रांस देश है। कौन सा देश है, फ्रांस देश है, जो अभी अभी आजाद हुआ है। क्योंकि जब फ्रांस के अंदर 1889 के अंदर जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद में वहां पर जो है राजतंत्र वो खत्म हो गया था और वहां पर जो है लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। तो आगे आगे जो है फ्रांस है और फ्रांस के जो पीछे है वो अलग अलग जर्मनी वगैरह, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जितने भी दो सिसिली देश जितने भी है जो वो पीछे से लाइन में आ रहे हैं। ये जो है फ्रेडरिक सोरू का जो पहला चित्र था वो आपकी किताब के अंदर दिया गया था, ऊपर वाली साइड में पार्ट के जस्ट नीचे, और नीचे जो है उस पार्ट के बारे में पढ़े जो है 4-5 लाइनें लिखी हुई थी, सारी की सारी उस चित्र के बारे में लाइनें लिखी हुई थी। अब उसके बाद में 1-2 पॉइंट मैंने बता दिए। तीसरा जो पॉइंट है कि उस तस्वीर के माफ करना, उस जो मूर्ति के आगे वाली साइड में आपको कुछ अवशेष बिखरे हुए मिलेंगे। वो अवशेष किसके हैं, राजाओं के, है ना। जो राजा मतलब यूरोप के अंदर जो राजतंत्र अपना स्थापित किया हुआ था उन राजाओं को ध्वस्त कर दिया, उन राजाओं को हरा दिया। कहने का मतलब कि उन राजाओं की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंक दिया। किसने, वहां की जनता ने। किसने फेंका था, हाँ, वहां की जनता ने उनको उखाड़ फेंक दिया था, क्योंकि वो वहां पर क्या स्थापित करना चाहते थे, राजतंत्र को हटा करके क्या स्थापित करना चाहते थे, लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। उसके बाद में एक चीज और पीछे रह गई, क्या, कि ऊपर से कौन देख रहे हैं, हाँ, फरिश्ते हैं, ईसा मसीह के जो जितने भी संत वगैरह जो मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो ऊपर से देख रहे हैं ये सारी चीजें। क्योंकि उस सारी चीजों के अंदर विशेषता क्या उभर कर आई है, भाईचारे की विशेषता उभर कर आई है, इसलिए वो ऊपर से फरिश्ते देख रहे हैं कि लोग जो कर रहे हैं वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी सराहनीय काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी हमने चीजें कल पढ़ी थी। उसके बाद में कुछ और पॉइंट पढ़ा था, राज्य, राष्ट्र और राष्ट्र राज्य। राज्य का मैंने बता दिया कि राजतंत्र जहाँ पर बड़े स्थापित था वहां पर राजाओं के अलग अलग छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। उसके बाद में वहां पर राष्ट्र स्थापित हुआ, राष्ट्र के बाद में राष्ट्र राज्य बन गए कि जो है एक देश के अंदर होते हुए भी अलग अलग राज्यों का वहां पर पुनर्गठन किया गया था। ये चीजें हमने पढ़ी थी पहले और दूसरे पेज के अंदर। उसके बाद में समय अपना हो चुका था इसलिए मैं पढ़ा नहीं पाया।